सो आज का थर्ड IAGA हीलिंग के ऊपर। जीसस इज द सेम yesterday, today and future, you know। मैटर नहीं करता है आपका टाइम और आपका क्या है, प्रभु हमेशा सेम है। वो कल भी सेम था, अभी भी सेम है और आगे भी सेम रहेगा। तो 2 मिनट आँख बंद करेंगे और प्रेयर करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। परमेश्वर इस सुंदर के दिन को आपके पवित्र हाथ में देता हूँ। परमेश्वर मेरे थ्रू मैं नहीं, परमेश्वर आप बातें करो लोगों से। परमेश्वर मेरे मुख पे एक आपका पहरा बैठा, परमेश्वर मेरे बॉडी पे कंट्रोल लो और परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु के नाम से सारे प्रार्थना। आमीन। तो मैं इस स्क्रिप्चर को रीड करना चाहूँगा। साम्स 107 वर्स 20। He sent his word and healed them and delivered them from their destruction। प्रभु ने अपने वर्ड को भेजा किस लिए? ऐसे ही टाइम पास में चंगाई के लिए। प्रभु ने अपने वर्ड को भेजा चंगाई के लिए। वो चंगाई किसका है? चंगाई किसका है? किसके लिए चंगाई? हम सभी के लिए। प्रभु ने वो चंगाई को भेजा हमारे लिए। क्या वो चंगाई पे हम लोग विश्वास करते हैं? जैसा ओमकार बदर ने बोला, फेथ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। और मैं लास्ट टाइम भी बोला था, हर चीज़ का जो सोर्स है वो लव है। लव से ही हर चीज़ का शुरुआत होता है। लव से हर चीज़ का शुरुआत होता है। जब आप हीलिंग को भी रिसीव करोगे उससे पहले लव बहुत इम्पोर्टेंट है, और लव के थ्रू फेथ, और फेथ के थ्रू हीलिंग। तो हर एक की चीज़ें बहुत सारी स्टोरी है, पर मैं भी उतना नहीं जाऊँगा। मैं फिलहाल हीलिंग के ऊपर बोलूँगा। जैसा ये स्क्रिप्चर को मैं रीड किया, ठीक है, तो प्रभु का एक स्टोरी बताना चाहूँगा। मैंने बाइबल में ऐसा कभी रीड नहीं किया कि प्रभु कभी सिकनेस में गया, या फिर प्रभु थक गया कोई काम करते करते, या फिर प्रभु को मुँह छा गया, प्रभु का हाथ पैर दर्द कर रहा है। मैंने कभी नहीं पढ़ा ऐसा। आपने पढ़ा है? आप में से कौन पढ़ा ऐसा? क्यों नहीं पढ़ा? वहाँ पे ऐसा है ही नहीं। प्रभु इतना बिजी रहता था कि लॉर्ड के काम में, तो वहाँ पे उसको टाइम ही नहीं मिलता था। तो वहाँ पे बाइबल में इवन ये भी लिखा हुआ है कि प्रभु कभी रात में जाता था अकेले प्रेयर करने के लिए, कभी लिखा है सुबह जाता था 4 बजे। प्रभु के पास टाइम नहीं था क्या? प्रभु टाइम पास करता था, इसलिए प्रभु के पास टाइम नहीं था। रात में जाता था प्रार्थना करने के लिए आराम से, है ना। प्रभु इतना बिजी रहता था, प्रभु के काम में, खुद के काम में इतना बिजी रहता था, और इतना प्रीचिंग करता था, इतना लोगों को हील करता था, इतना लोगों को डिलीवर करता था कि उसको टाइम ही नहीं मिलता था प्रेयर करने के लिए। इसीलिए प्रभु रात में जाता था प्रार्थना करने के लिए, इसीलिए प्रभु सुबह जाता था प्रार्थना करने के लिए। राइट? आज हमारे पास टाइम है प्रभु के लिए? आज हमारे पास टाइम नहीं है प्रभु के लिए। सब लोग बिजी अपने जॉब में, लोगों को खुद का हीलिंग मिल गया, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मुझे ये सर दर्द से हील कर दे। ठीक है बेटा, का हील किया, हील हो गया, बस खत्म। भूल गया कभी हीलिंग किया, कौन सी डेट को किया, खत्म, कुछ याद नहीं है। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ, मेरे साथ भी बहुत ऐसा ही होता है। प्रभु हील करता है, पर उसके बाद हमें याद ही नहीं रहता है प्रभु ने हीलिंग कब किया। और वो सिर्फ प्रभु ये नहीं बोलता है कि तू सिर्फ हीलिंग ले और घर पे बैठ जा। प्रभु ने हमें इसलिए दिया है कि हम अपने एक्सपीरियंस से लोगों को एनकरेज कर सके और लोगों के अंदर वो हीलिंग को डाल सके। इसलिए प्रभु ने हमें वो चीज़ को दिया है। राइट? और मैं छोटा सा एग्जाम्पल हुआ, और ये टेस्टिमनी भी मेरा। जब मैं प्रभु के साथ इंटीमेट होता था, जब मैं प्रभु के साथ मतलब प्रभु के किंगडम में बैठता था और उसके साथ बैठता था और प्रेयर करता था, जब मैं छोटा था लॉकडाउन के पहले, तो मेरे पास्टर के साथ मैं मतलब जगह जगह जाता था प्रेयर करने के लिए, लोगों के घर पे सुसमाचार देने के लिए। मतलब पहले से मेरे को बहुत इच्छा था मन में, तो मैं हमेशा प्रार्थना करता था। सोने से पहले मैं हमेशा प्रार्थना करता था। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ कि मैं अपने बॉडी, अभी मुझे मालूम है दूसरे दिन वर्क नहीं करेगा मेरा बॉडी। मैं पिछले रात में मैं प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे हील कर, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तू मुझे हील कर, ताकि मैं अगले दिन तेरा काम कर सकूँ फिर से। और वो होता था असली में। सुबह में जब उठता था, पेन एक ऐसा छोटा सा पेन भी नहीं रहता था मेरे बॉडी में, और फिर से मैं वही जगह पे जाता था प्रभु के पास।
और इवन कभी कभी मैं प्रेयर करना भी भूल जाता था कि प्रभु मेरे को हील कर, फिर भी प्रभु हील करता था मुझे अगले दिन। ये होता है रियल हीलिंग। आप लोग पता नहीं एक्सपीरियंस किए रहोगे या नहीं रहोगे, पर मैं एक्सपीरियंस किया हूँ प्रभु के हीलिंग को। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ये भी एक्सपीरियंस किया हूँ कि मैं कितना ज़्यादा सिक था और प्रभु ने मुझे कहाँ से निकाला और कहाँ पे रखा। तो उसके पहले इम्पोर्टेंट है आपको फेथ होना चाहिए हीलिंग पे। अगर फेथ नहीं है तो कुछ भी नहीं रहेगा। उससे पहले भी लव होना चाहिए। लव प्रोड्यूस करता है फेथ को, फेथ प्रोड्यूस करता है हीलिंग को। ये स्टेप याद रखना। आगे जाएंगे थोड़ा। हीलिंग रिवील्स द फादर हार्ट, नॉट जस्ट हिज पावर। प्रभु का पावर रिलीज करता है हीलिंग, राइट। प्रभु का कैरेक्टर शो करता है कि मेरा बच्चा तू सिकनेस में है, मैं चाहता तू हील हो जाए। मेरा बच्चा तू इधर है, मैं नहीं चाहता तू इधर रहे, मैं चाहता हूँ इससे बेटर प्लेस पे रहे। जैसा ओमकार ब्रदर ने बोला कि हीलिंग ऑलरेडी डिपॉजिट हो गया है हमारे बैंक में, हम रिसीव नहीं करते। आज ये सब कुछ हमें नॉलेज है, सब कुछ पता है, उसके बाद भी बहुत सारे बिलीवर सिकनेस में रहते हैं। क्यों हील नहीं क्यों नहीं हील होते? वो लोग को डाउट है, फेथ प्रॉपर नहीं है कि प्रभु हीलर है। जब आप रिसीव करना सीख जाओगे प्रभु के रियल पावर को और हीलिंग को, ऑटोमेटिकली आपका हर एक फ्रेज हील हो जाएगा। हीलिंग में सिर्फ वो नहीं होता कि जी आपके बॉडी में सिकनेस है और आप हील हो रहे हो। हीलिंग मतलब वो भी होता है स्पिरिचुअली, और आपके जो माइंड में थॉट्स बैठा रहता है और आपके जो सराउंडिंग में जो रहता है, हर एक वो पार्ट में हीलिंग इन्वॉल्व है। सिर्फ हीलिंग यही नहीं है कि आपके बॉडी में ये हीलिंग होएगा, सिर्फ वही नहीं है। तो ये बात को याद रखना। तो एक और छोटा सा स्क्रिप्चर रीड करना चाहूँगा, मार्क 16 वर्स 17 और 18। द साइंस विल अकम्पनी दोज हु बिलीव, दे विल ले हैंड्स ऑन द सिक एंड दे विल रिकवर। प्रभु ने सिर्फ हीलिंग देके छोड़ने दिया। प्रभु बोलता है मैं तुझे हीलिंग दिया हूँ, अब तेरा काम है तू जा लोगों के ऊपर हाथ रख और लोग चंगा होंगे। प्रभु ने ये भी पावर दिया, हमें अथॉरिटी दी है। इसके रिलेटेड मैं एक वर्स को रीड करूँगा, लूक चैप्टर 10 वर्स 19। आई हैव गिवन यू अथॉरिटी, प्रभु ने हमें दी है अथॉरिटी, ठीक है, टू ट्रैम्पल एंड स्नेक एंड स्कॉर्पियन। प्रभु ने बोला तू ये, मैं जब तुझे अथॉरिटी दूंगा तो तू ये चीज़ों को करेगा, ठीक है। एंड टू ओवरकम ऑल द पावर एनिमी, ऑल द एनिमी पावर। प्रभु ने सिर्फ हमें अथॉरिटी ही नहीं दी है, प्रभु ने ये भी बोला है कि अब तू काम करेगा, तू ये चीज़ को कर सकता है। और लास्ट में ये भी बोला है प्रभु, नथिंग विल हार्म यू। आमेन। ये प्रोटेक्शन है प्रभु। प्रभु ने इस एक वर्ष में चारों चीज को लाया। आमेन। फ्रेंड्स, ये जो वर्सेस है, जो भी वर्सेस छोटे छोटे लिखा के, बहुत ही ज़्यादा डीपली हमको समझना है, हर एक चीज़ को डीपली समझना है और उसके बाद एक्शन में लाना है अपने को, क्योंकि प्रभु के कैरेक्टर को हम लोग शो करते हैं इसलिए। तो फ्रेंड्स, अभी है बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट चलो छोटा सा प्रेयर करेंगे और एंड करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं आपका थैंक्स करता हूँ आज के दिन के लिए, आपने सुंदर सा समय दिया, आपने जो मेरे साथ पर्सनली हुआ है परमेश्वर आपने लोगों के ऊपर लाया है, और परमेश्वर हर एक लोग हील होंगे तो सीखने से परमेश्वर वो खुद अथॉरिटी लेना सीखे और परमेश्वर उसको कमांड करे वो पावर को, एनिमी के पावर को, और लोग हीलिंग को डीपली जान सके। परमेश्वर हर एक फ्रेज में हीलिंग मांगता हूँ परमेश्वर हर एक लाइफ में। मैं आपका थैंक्स करता हूँ परमेश्वर, आपने बेटी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से सारी प्रार्थना मांगा, सभी लोग कहेंगे आमीन।